बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रांस ने एक ऐलान करके ईरान के ऊपर हमले की जो पॉसिबिलिटी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया है। कल ही के दिन रात के वक्त ये ऐलान किया गया फ्रांस की गवर्नमेंट की तरफ से कि जो कोई भी ईरान में ट्रैवल कर रहा है, यानी ईरान जाने की सोच रहा है या जा रहा है या ऑलरेडी ईरान के अंदर मौजूद है फ्रांस का सिटीजन, वो जल्द से जल्द इमीडिएट तौर पर ईरान से वापस आ जाए। दावे ये भी किए गए हैं कि ईरान की जो फ्लाइट्स वगैरह हैं और उसका जो एयर स्पेस है बहुत जल्द बंद होने वाला है। बस इससे आप समझ गए होंगे कि फ्रांस को कहीं ना कहीं अंदर की जानकारी मिली है कि ईरान के ऊपर बहुत जल्द इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमला होने वाला है। आपको बता दूं कि ईरान पहले से ही हाईएस्ट अलर्ट मोड पर है। ईरान ने अपने तमाम डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव किया हुआ है, चाहे समुद्र हो, जमीन हो, टनल नेटवर्क्स हो या ईरान का वो हवाई रास्ता, तमाम जगह पर ईरान पूरी तरीके से मुस्तैद है। हजरात, आप तमाम से आगे बढ़ते बढ़ते यही गुजारिश करता चलूंगा कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे इस काम को आपका सपोर्ट मिलता रहे। यह तो बिल्कुल कंफर्म है कि ईरान के ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब हो जाए, जब आप वीडियो देख रहे हो तब हो जाए, या 2-4 दिन बाद हो या फिर 2 महीने बाद हो, क्योंकि ईरान की तरफ से यह कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले जो एक लेटर लिखा था ईरान को, जो ईरान तक पहुंचा ही नहीं था मगर उसमें दावे बहुत बड़े बड़े कर दिए गए थे मीडिया आउटलेट्स के द्वारा, वो अब यूएई के द्वारा यानी यूएई से होता हुआ ईरान के पास पहुंचा है, जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया है कि कुछ धमकियां भी मौजूद है और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज यानी कुछ नए ऑफर भी मौजूद है और हम दोनों का ही जवाब अमेरिका को देने वाले हैं। धमकी तो वही लगभग रटी रटाई है, जिसमें कुछ 1-2 चीज नई ऐड हुई है। एक तो वही 2 महीने का टाइम दिया गया है ईरान को। अब कोई तारीख नहीं बताई गई है कि कब तक का टाइम है, सोच लो, टेबल पर आ जाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर रखा है कि डायरेक्ट मैं खुद आपसे बात करने के लिए आऊंगा, आप बात करो और कुछ नई चीजें हम आपको ऑफर करेंगे, आप बस न्यूक्लियर के मुद्दे से पीछे हट जाओ। इसके अलावा फिर ये धमकी तो थी ही कि अगर नहीं मानोगे तो 2 महीने का टाइम है, उसके बाद जो रास्ता हम अपनाएंगे, ट्रंप ने लिखा है बाकायदा उस लेटर में, उस रास्ते से प्रॉब्लम पूरी तरीके से सोल्व हो जाएगी। मतलब ईरान न्यूक्लियर नहीं बना पाएगा। वो रास्ता क्या है? ईरान पर हमला करना। लेकिन सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने उस लेटर के अंदर 2 महीने का टाइम दिया है। अब जब ईरान के पास वो लेटर आजकल में पहुंचा है तो 2 महीने की वो जो डेडलाइन है वो आज से ही शुरू होनी चाहिए, मगर फ्रांस की इस हरकत ने यह साबित कर दिया है कि ईरान के ऊपर कुछ ना कुछ तो होने वाला है। वही खबर यह है कि गाजा से हमास के लड़ाकों ने इजराइल के कैपिटल तेल अवीव पर 3 मिसाइलें दागी हैं, जिसमें से 2 तेल अवीव में जाके गिरी हैं। कोई कैजुअलिटी तो रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन दावे ये हैं कि वो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पाई। उधर नई अपडेट ये है कि यमन ने भी इजराइल के कैपिटल तेल अवीव में मौजूद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर मिसाइलें दागी, जिसको इजराइल ने लगभग इंटरसेप्ट कर लिया, मगर बौखलाए इजराइल ने अब ये ऐलान किया है कि अमेरिका के साथ मिलकर अब इजराइल भी यमन पर हमले करेगा। वहीं जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर एना लेना अपने साथ यूरोपियन यूनियन की हाई लेवल की डेलीगेशन, इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट को लेकर सीरिया के अंदर जुलानी सरकार यानी जुलानी से मिलने के लिए पहुंची है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी स्क्रीन के ऊपर। मैंने आपको जानकारी ऑलरेडी दे दी है 2 वीडियोस के अंदर पहले, जिसमें जर्मनी ने अनाउंस किया कि हम 300 यूरोज देंगे, 300 मिलियन यूरोज देंगे सीरिया को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी मिलकर यह ऐलान किया था कि हम 2.7 बिलियन यूरोज देंगे सीरिया को बिल्ड करने के लिए, जो पहले इन्होंने अपने दबा के रखा हुआ था। अब जब इनके मतलब की सरकार आई है तो दे रहे हैं। मतलब की सरकार कैसे? इनका ये मानना है कि देखो, तुमने इजराइल को सेटिस्फाई किया है, अभी तक तो किया ही है, अच्छी खासी ज़मीनें कब्जाने दी, खूब मारकाट भी मचाने दी, लेकिन मुंह से शिकायत का एक अल्फाज तक नहीं निकाला, जिससे इन्होंने यूरोप को और अमेरिका को कम से कम सेटिस्फाई कर दिया है। अब डॉलरों की बरसात होगी। वहीं हमास की कैद से आज़ाद हुआ इजराइल का एक जानवर अपनी आप बीती बता रहा है कि किस तरीके के टॉर्चर उसको गाजा के अंदर झेलने पड़े, कैसे उसको पीटा गया, लताड़ा गया और भी पता नहीं क्या क्या हुआ होगा बेचारे के साथ। आप बीती ये बता रहे हैं मेरी तरह स्क्रिप्ट पढ़कर, जैसे मैं पढ़ कर बता रहा हूं ना वैसे। अरे भाई, मेरे साथ कुछ घटना घटी होती तो मुझे उसको डायरी में उतार कर, वो भी लिखी हुई होने के बाद भी पढ़ने में इतनी ज्यादा गड़बड़ी क्यों होती, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। वहीं इजराइल के कैपिटल तेल अवीव में नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ
इजराइल के ही लोग और इजराइल की जो ओपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं वो तमाम लोग सड़कों पर उतर गए थे नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इन लोगों का तमाम कहना है कि नेतन्याहू कुर्सी से चिपके रहने के लिए, इजराइल की सत्ता पर काबिज रहने के लिए, उसके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं उनसे बचने के लिए जंग को बढ़ावा दे रहा है। उससे भी बढ़कर हमारे देश के जो सैनिक हैं, रिजर्विस्ट हैं, छोटे छोटे मासूम बेचारे सेटलर्स हैं जिन्होंने फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पे कब्जा किया हुआ है, वो गाज़ा के अंदर जा रहे हैं और बेचारे बत्तख बन बन कर आ रहे हैं। फिर क्या होना था, नेतन्याहू की पुलिस ने उन तमाम प्रोटेस्टर्स को अच्छी तरीके से पकड़कर कूट डाला। खैर, इस वीडियो फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।